वालेकुम। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले तकरीबन 12 साल के अरसे से मैं इस शोबा से मुंसलिक हूँ। हमारा इन वीडियोस का मकसद ये है कि हम वारिस 313 के प्लेटफॉर्म से एक ऐसे अवेयरनेस क्रिएट करें कि जो हमारे बहुत सारे लोग मसाइल का शिकार होते हैं, उनको एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, हमने ये देखना है कि अगर हम में से किसी को कोई इस किस्म के मसाइल हैं तो हम उसको किस तरीके से हल कर सकते हैं, उनको मैनेज किस तरीके से किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं स्पेशली जो हमारी यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे नौजवान हैं, उनके बारे में बात करना चाहूँगी कि हमने पिछले कुछ अर्सा में देखा कि हमारी यंग पॉपुलेशन में डिप्रेशन या नाउमीदी या उदासी इस हद तक बढ़ गई थी कि उनको नाकामी के खौफ से या उनके जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है जिनमें एंजाइटी और डिप्रेशन का मसला है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कमिट करना शुरू कर दी। मैं कुछ ही अर्से पहले की बात करूँ तो मैंने सोशल मीडिया पर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा कि हमारी यंग पॉपुलेशन में ख़ास तौर पे कुछ मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या कुछ इसी एज ग्रुप के लोग हैं जिन्होंने बैक टू बैक हमें न्यूज़ मिल रही थी कि दे आर गोइंग टू कमिट द सुसाइड, जिसमें बहुत सारे लोग थे जो सरवाइव नहीं कर सके और अनफॉर्चुनेटली हमने अपने बहुत एक यंग पॉपुलेशन जो थी और बहुत क्रीम, जिनको आप क्रीम माइंड कह सकते हैं, उनको हमने लॉस्ट हो गए, हम उनको अपनी ज़िंदगी में जो है वो नहीं रह सके। तो अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि वो कौन से ऐसे अवामिल होते हैं, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से नौजवान नस्ल में डिप्रेशन इस हद तक बढ़ जाता है कि वो सुसाइड कमिट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम बात करना चाहेंगे कि जब हम नौजवान नस्ल में सुसाइडल रिस्क की बात करते हैं तो उसमें डिप्रेशन एक बहुत मेजर मसला है। अब हमने ये देखना है कि हमारे यहाँ बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम डिप्रेशन को एक मर्ज़ भी नहीं समझ रहे होते, हम एक बीमारी कंसीडर नहीं कर रहे होते, और ये तब तक चल रहा होता है जब तक आप कोई भी इंडिविजुअल अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका शिकार होता है। हमारे यहाँ वहाँ तब बात की जाती है जब उस डिप्रेशन की वजह से दूसरों को मसाइल शुरू हो जाए। तो सुसाइड प्रिवेंशन में पहली चीज़ है, हमने इन नौजवानों को उस प्लेटफॉर्म तक लेकर जाना है जहाँ पर वो अपने इन इश्यूज़ के बारे में बात कर सके, जहाँ पर वो अपने डिप्रेशन को डिस्कस कर सके, जहाँ पर उनको डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए मौके फ्राहम किए जाएँ। तो जब आप डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं तो हम सुसाइड को प्रिवेंट कर सकते हैं या हम जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम किया जा सकता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हम सुसाइड की बात करते हैं, उसको ख़त्म करने की बात करते हैं, लेकिन हम सुसाइडल के जो फैक्टर्स होते हैं, जो उसके अवामिल होते हैं, उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। तो नौजवान नस्ल या जो हमारे यंग लोग होते हैं, वो उस एज ग्रुप में होते हैं जहाँ पर उनके ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इस टाइम पर वो अपनी एजुकेशन के साथ भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको अपने फ्यूचर के लिए भी काम करना पड़ रहा होता है, एंड समहाउ कुछ ऐसे अवामिल भी होते हैं जिसमें उनके सोशल रिलेशनशिप्स या कमिटमेंट भी आ जाती है। तो पहले तो हमने उनको वो चीज़ें सिखानी है कि किस तरीके से वो अपने आप को एक हेल्दी इंडिविजुअल बना सकते हैं, जो उनके स्ट्रेसर्स हैं उनको कम कर सकते हैं, ताकि हम जो बढ़ते हुए सुसाइडल रेशो है उसको कम कर सके। तो होपफुली दिस वीडियो विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई कि कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को उस मुकाम तक ले जाते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी से बेजार और बदज़न होना शुरू हो जाता है। तो इसकी तदारुक के लिए या इसकी रोकथाम के लिए हमने पहले उन अवामिल को, प्राइमरी जो कॉजेज़ है, उनको ट्रीट करना है और फिर हम इसको बेहतर तरीके से जो है वो रोक सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।